Good afternoon, children. Myself, Saroj Bala. Yesterday, we read the lesson, The Best Christmas Present in the World. And today, we will do the language exercise. Look at these sentences from the story. I spotted it in a junk shop in Bridport. The man said it was made in the early 19th century. This one was in a bad condition. The italicized verb are in the past tense. ऊपर की जो लाइनें हैं उनमें जो वर्ब स्पॉटेड है और सैड है वो इटालिसाइज हैं, स्लैंटिंग वे में लिखी हुई हैं. दे टेल अस व्हाट हैपन्ड इन द पास्ट बिफोर नाउ. इनसे हमें पता चलता है कि पास्ट में क्या हुआ. यू कैन से दीज सेंटेंसेस आर इन पास्ट टेंसेज. रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब इन द पास्ट टेंस. A man got on the train and sat down. The compartment was empty except for one lady. She took her gloves off. A few hours later, the police arrested the man. They held him for 24 hours and then freed him. ये जो पैराग्राफ है इसकी फर्स्ट लाइन में जो गॉट वर्ब है वो पास्ट टेंस की है. And in the next line the verb took is also in the past tense, and in the last line the verb arrested and freed also in past tense. तो इसमें कुल मिलाकर got, set, took, arrested, held और freed ये पास्ट टेंस में हैं. नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेज. द वेनेर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. बोथ फायर एंड वाटर हैड टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. इस सेंटेंसेज में वर्ब हैड लिफ्टेड और हैड टेकन यूज हुई हैं. ये पास्ट को डिनोट करती हैं, स्पेशली पास्ट परफेक्ट. Notice the verb from had lifted, had taken. The author found and bought the desk in the past. Author ने उस डेस्क को पास्ट में ही खरीदा है और पास्ट में ही पाया है, मतलब उसने उस डेस्क को खरीदा है और पाया है. Then we use the simple past tense as found and bought. The desk was damaged before the author found it and bought it. लेकिन ऑथर ने जब वो डेस्क खरीदा तो वो ऑलरेडी डैमेज्ड था, पहले से डैमेज्ड था. तो जो डैमेज्ड है उसके लिए हम हैड डैमेज्ड वर्ड यूज करेंगे. फायर एंड वाटर हैड डैमेज द डेस्क बिफोर द ऑथर फाउंड इट एंड बॉट इट. वी यूज वर्ब फॉर्म्स लाइक हैड डैमेज्ड फॉर एन इवेंट इन द अर्लियर पास्ट. If there are two events in the past, we use the had form for the event that occurred first in the past. अगर दो इवेंट पास्ट में हुई हैं तो उन दोनों इवेंट्स में से जो इवेंट पहले हुई है उस इवेंट के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे. वी कैन से कि हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और जो इंसिडेंट बाद में हुआ है, जो वर्क बाद में हो रहा है, उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे. वी ऑल्सो यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू शो दैट समथिंग वॉज विश्ड फॉर और एक्सपेक्टेड बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड वन. इन द सेंटेंस वी कैन सी व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट. इस सेंटेंस में व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन चली गई थी. तो इसमें हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन है वो जा चुकी है, तो पहले ट्रेन जाने का काम हुआ है. तो सेकंड सेंटेंस में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड लेफ्ट यूज करेंगे. व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट. तो इसी के बेस पे एक एक्सरसाइज दी हुई है. इस एक्सरसाइज को अब हम कंप्लीट करेंगे. ओके. Fill in the blanks using the correct form of the verb in the bracket. My little sister
is very naughty. When she came, here we use simple past. When she came back from school yesterday, she had के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. टीयर का थर्ड फॉर्म होगा torn. She had torn her dress. We asked her how it had happened. She said she had quarreled with a boy. She had beaten him in a race and he had tried to push her. She had told the teacher and so he had chased her and she had fallen down and had torn her dress. तो इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई है. नेक्स्ट एक्सरसाइज है अंडरलाइन द वर्ब एंड अरेंज दैम इन 2 कॉलम्स, पास्ट एंड अर्लियर पास्ट. अर्लियर पास्ट का मतलब है हमें पास्ट परफेक्ट में जो वर्ब की फॉर्म है उसको बताना है, और पास्ट का मतलब सिंपल पास्ट. माई फ्रेंड सेट आउट टू सी द caves in the next town, but I stayed at home because I had seen them already. इस सेंटेंस में जो वर्ब है सेट आउट और स्टेड वो सिंपल पास्ट हैं, और आई हैड सीन में हैड सीन है वो अर्लियर पास्ट है. When they arrived at the station, their train had left. इस सेंटेंस में अराइव्ड है वो सिंपल पास्ट है और हैड लेफ्ट है वो अर्लियर पास्ट है. They came back home, but by that time I had gone out to see a movie. इस सेंटेंस में came है वो सिंपल पास्ट है और had gone है वो अर्लियर पास्ट है. So they sat outside and ate the lunch I had packed for them. इस सेंटेंस में set और ate है वो सिंपल पास्ट हैं और had packed है वो अर्लियर पास्ट है. By the time I returned they had fallen asleep. इस सेंटेंस में returned है वो सिंपल पास्ट है और had fallen है वो अर्लियर पास्ट है. तो अर्लियर पास्ट का मतलब है पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट जिसमें सब्जेक्ट के बाद सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है.